दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बाइंग में आज 10,000 रुपए लॉस कर दिए तो कल आप क्या करेंगे? क्या आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा देंगे? क्या आप सोचेंगे कि आज का लॉस कल एक बड़े ट्रेड से रिकवर कर लूंगा? या फिर किसी ऐसे ऑप्शन को बाय करेंगे जिसके बारे में आपको पूरा भरोसा होगा कि अब मार्केट जरूर चलेगा? यही वो जगह है जहां बहुत सारे ट्रेडर्स अपना पैसा नहीं बल्कि अपना ट्रेडिंग माइंडसेट खोना शुरू करते हैं। क्योंकि लॉस के बाद हमारा दिमाग प्रोबेबिलिटी से नहीं सोचता, वो सिर्फ एक चीज चाहता है, अपना पैसा वापस। और यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और गलत पोजीशन साइजिंग की पूरी चेन। लेकिन अब एक और सवाल है, अगर लॉस के बाद ज्यादा पैसा लगाकर लॉस रिकवर करना गलत है तो फिर सही तरीका क्या है? क्या ऑप्शन बाइंग में कोई ऐसा सीक्रेट है जिससे आप अपने पुराने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं? और अगर है तो वो कोई सीक्रेट इंडिकेटर है, कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स जानते तो हैं लेकिन लॉस के समय फॉलो नहीं कर पाते? आज हम इसी रियलिटी को समझेंगे। हम समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग में लॉस आखिर क्यों बढ़ता जाता है, क्यों सही डायरेक्शन होने के बावजूद ट्रेड लॉस में जा सकता है, प्रोबेबिलिटी को किस तरह देखना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉस के बाद ऐसा क्या करना चाहिए जिससे एक गलत ट्रेड आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को नुकसान न पहुंचा सके। क्योंकि शायद आपका सबसे बड़ा लॉस गलत एंट्री लेने से नहीं हुआ होगा, शायद सबसे बड़ा लॉस उस एंट्री के बाद लिया गया होगा। और अगर आपने इस फर्क को समझ लिया तो आज की ये पूरी वीडियो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को देखने का तरीका बदल सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ देखना नहीं चाहते बल्कि इसे सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये बात आपके लिए है। मैंने एक ऐसा पूरा ट्रेडिंग कोर्स तैयार किया है जिसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत, रिसर्च और लर्निंग को एक जगह रखा है ताकि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए अलग अलग जगह भटकना न पड़े। मैं जानता हूं मार्केट में आज हजारों रुपए के कोर्सेज बिकते हैं, लेकिन मैंने इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी है। और सच कहूं, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो 999 रुपए को सिर्फ खर्च मत समझिए, इसे अपनी लर्निंग और अपने फ्यूचर पर इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। क्योंकि मार्केट में बिना नॉलेज के लगाया गया पैसा आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन सही नॉलेज पर लगाया गया 999 रुपए आपकी पूरी अप्रोच बदल सकता है। अगर आप भी ट्रेडिंग को गेस वर्क नहीं बल्कि एक स्किल की तरह सीखना चाहते हैं तो अभी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑप्शन बाइंग में लॉस होने के बाद सबसे पहली जरूरत पैसा वापस कमाने की नहीं बल्कि अपने दिमाग को उस स्थिति से बाहर निकालने की होती है जहां हर अगला ट्रेड सिर्फ एक ही मकसद से लिया जा रहा हो, किसी भी तरह मेरा पुराना लॉस वापस आ जाए। क्योंकि यहीं से एक बहुत खतरनाक साइकिल शुरू होती है। मान लीजिए आपने ऑप्शन बाइंग में 10,000 रुपए लॉस कर दिए, ट्रेड बंद हुआ, चार्ट आपके सामने है और आपके दिमाग में सिर्फ एक विचार घूम रहा है, कल ये पैसा वापस निकालना है। अब अगली सुबह मार्केट खुलता है, आपको एक सेटअप दिखाई देता है, लेकिन इस बार आपका डिसीजन सिर्फ मार्केट के आधार पर नहीं हो रहा, आपके पीछे कल का लॉस खड़ा है। आप सोचते हैं इस बार थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगाता हूं, अगर मार्केट सही डायरेक्शन में चला गया तो कल का लॉस भी रिकवर हो जाएगा और थोड़ा प्रॉफिट भी बच जाएगा। यहीं एक सामान्य ट्रेड रिकवरी ट्रेड बन जाता है। और रिकवरी ट्रेड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब आपका ध्यान मार्केट के बिहेवियर पर नहीं, अपने पुराने लॉस पर है। आप मार्केट से एक उम्मीद लेकर बैठे हैं, आप चाहते हैं कि मार्केट वही करे जो आपको चाहिए, लेकिन मार्केट किसी ट्रेडर की जरूरत के हिसाब से नहीं चलता। उसे यह पता ही नहीं होता कि आपने कल कितना पैसा गंवाया है, आपको आज कितना रिकवर करना है या आपके अकाउंट में कितना कैपिटल बचा है। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी के अनुसार मूव करता है। यही बात समझना ऑप्शन बाइंग में बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ डायरेक्शन सही पकड़ लेना ही काफी नहीं होता, आपको टाइमिंग और रिस्क दोनों को भी समझना पड़ता है। मान लीजिए आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, लेकिन मार्केट तुरंत ऊपर जाने के बजाय कुछ समय तक साइडवेज हो गया। आपकी डायरेक्शन गलत नहीं भी हो सकती, लेकिन आपका ऑप्शन प्रीमियम फिर भी प्रेशर में आ सकता है। और अगर मार्केट आपकी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में समय पर मूव नहीं करता तो आपका ट्रेड आपके खिलाफ जा सकता है। अब अगर इसी सिचुएशन में आपके दिमाग में पहले से लॉस रिकवर करने का प्रेशर है तो आप क्या करेंगे? शायद स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे कर देंगे, फिर सोचेंगे थोड़ा और वेट करता हूं, मार्केट और खिलाफ गया तो पोजीशन को बचाने के लिए कोई दूसरा डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आखिरकार ट्रेड लॉस में बंद हो गया तो दिमाग कहेगा अब अगला ट्रेड और बड़ा लेना पड़ेगा। यही साइकिल धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग में बदल सकती है।
और ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लॉस के बाद अगला ट्रेड गलत होगा। बात यह है कि लॉस के बाद आपकी मेंटल स्टेट बदल सकती है और वही बदलाव आपके डिसीजन को प्रभावित कर सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट देंगे, कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे और कुछ ट्रेड्स में आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी। इन तीनों सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप हर लॉस को तुरंत रिकवर करना चाहते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप मार्केट से अपनी इच्छा पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मार्केट के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन साइज कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी एंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड नहीं लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि लॉस होने के बाद आपका अगला डिसीजन इमोशनल होगा या डिसिप्लिन्ड। इसलिए अगर आपने आज लॉस किया है तो सबसे पहले यह मत सोचिए कि मेरा पैसा कितनी जल्दी वापस आएगा। पहले यह पूछिए कि मैंने लॉस क्यों किया। अगर लॉस आपकी स्ट्रैटेजी के नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के अंदर था तो आपको सिर्फ इसीलिए स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आपने बिना सेटअप के एंट्री ली, पोजीशन साइज बढ़ाई, स्टॉप लॉस हटाया या इमोशन में ट्रेड किया, तो समस्या मार्केट में नहीं, आपके प्रोसेस में हो सकती है। और यही वो जगह है जहां लॉस आपके लिए एक टीचर बन सकता है। क्योंकि एक डिसिप्लिन ट्रेडर लॉस को सिर्फ पैसा खोना नहीं मानता, वो ये देखता है कि उस लॉस से उसके प्रोसेस में क्या सुधार किया जा सकता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आप कभी लॉस ना करें। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक लॉस आपके पूरे कैपिटल, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि जब आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, तभी आप अगले ट्रेड को बिना पुराने लॉस का बोझ लेकर देख पाते हैं। लेकिन अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर लॉस के बाद ज्यादा पैसा लगाकर रिकवरी करना सही तरीका नहीं है, तो फिर पुराने लॉस को धीरे धीरे रिकवर करने के लिए एक ट्रेडर को आखिर किस तरह की थिंकिंग और रिस्क अप्रोच अपनानी चाहिए ताकि रिकवरी की कोशिश खुद एक नए लॉस का कारण न बन जाए। यही सवाल हमें आगे में सबसे महत्वपूर्ण रियलिटी तक लेकर जाएगा। अब मान लीजिए आपने ये समझ लिया कि लॉस के बाद तुरंत ज्यादा पैसा लगाकर रिकवरी करना सही तरीका नहीं है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर ऑप्शन बाइंग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक सही एनालिसिस के बावजूद भी ट्रेडर लॉस में फंस सकता है। यही ऑप्शन बाइंग की सबसे महत्वपूर्ण रियलिटी शुरू होती है। जब आप किसी स्टॉक या इंडेक्स की डायरेक्शन पर अपना व्यू बनाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन ऑप्शन बाइंग में सिर्फ ये सवाल काफी नहीं है, आपको ये भी समझना पड़ता है कि मार्केट कब मूव करेगा। क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन सही है लेकिन आपका टाइमिंग गलत है, तो मार्केट आपकी प्रेडिक्शन को सही साबित करने के बावजूद आपका ट्रेड लॉस में बंद कर सकता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको लगता है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, आपका एनालिसिस मजबूत है और कुछ समय बाद सच में इंडेक्स ऊपर चला भी जाता है। लेकिन समस्या यह है कि इंडेक्स पहले एक लंबे समय तक साइडवेज रहा। इस दौरान आपका ऑप्शन प्रीमियम उस तरह से परफॉर्म नहीं करता जैसा आपने उम्मीद की थी। अब आपका दिमाग कहता है, डायरेक्शन तो सही है, बस थोड़ा और वेट करता हूं। आप वेट करते हैं, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर आता है लेकिन उतना तेज नहीं जितना आपने सोचा था। अब आपके सामने एक दूसरी समस्या आती है। आपने ऑप्शन बाय करते समय सिर्फ डायरेक्शन पर फोकस किया था, लेकिन मार्केट में आपके खिलाफ काम करने वाले दूसरे फैक्टर्स भी मौजूद थे। यही वजह है कि ऑप्शन बाइंग को सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वाली गेम समझना एक अधूरी सोच है। आपको प्रोबेबिलिटी के साथ टाइमिंग और रिस्क को भी देखना पड़ता है। और सबसे खतरनाक गलती तब होती है जब ट्रेडर अपनी गलत पोजीशन को बचाने के लिए बार बार अपनी कहानी बदलने लगता है। पहले वो कहता है मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नहीं जाता तो कहता है थोड़ा टाइम लगेगा, फिर कहता है अभी तो सपोर्ट के पास है, फिर कहता है अब तो बाउंस आना चाहिए, और अंत में जब लॉस बड़ा हो जाता है तब वो अपने आप से कहता है अब तो एग्जिट करने का कोई फायदा नहीं, थोड़ा और वेट करता हूं। ध्यान दीजिए, यहां मार्केट से ज्यादा नुकसान आपका माइंडसेट कर रहा है, क्योंकि आपका एनालिसिस एक तरफ है और आपकी पोजीशन को बचाने की इच्छा दूसरी तरफ। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका एनालिसिस सही होने के बावजूद ट्रेड आपके पक्ष में नहीं जा सकता। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही प्रोबेबिलिटी का खेल है। एक सेटअप का मतलब यह नहीं है कि रिजल्ट निश्चित है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी हर बार नहीं जीत सकती।
अगर किसी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में है तब भी कुछ ट्रेड्स लॉस में जा सकते हैं। इसलिए किसी एक ट्रेड के रिजल्ट को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी का फाइनल जजमेंट बना देना सही नहीं है। यही कारण है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को अलग अलग लेकर इमोशनल डिसीजन नहीं करता। वो सोचता है, मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहा हूं और अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो क्या मैं बिना किसी इमोशनल डैमेज के अगला ट्रेड ले पाऊंगा। यही सवाल आपको ऑप्शन बाइंग में बहुत आगे ले जा सकता है, क्योंकि आपका उद्देश्य हर बार सही साबित होना नहीं है। आपका उद्देश्य ऐसा रिस्क रखना है जिसे आप आराम से एक्सेप्ट कर सकें। अगर आपका रिस्क इतना बड़ा है कि स्टॉप लॉस लगते ही आपका दिमाग अगले ट्रेड में लॉस रिकवर करने के लिए बेचैन हो जाए, तो शायद आपकी पोजीशन साइज आपके माइंडसेट के लिए बहुत बड़ी है। और जब पोजीशन साइज छोटी होती है तो डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी बढ़ती है। आप मार्केट को ज्यादा न्यूट्रल तरीके से देख पाते हैं। आपको हर कैंडल में एंट्री दिखाई नहीं देती। आप हर छोटा मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने पुराने लॉस को अगले ट्रेड के साथ जोड़ना बंद कर देते हैं। यही असली रिकवरी प्रोसेस की शुरुआत है। लॉस रिकवर करने का मतलब ये नहीं है कि आज 10,000 रुपए गए हैं तो कल किसी भी तरह 10,000 रुपए वापस चाहिए। रिकवरी का मतलब है अपने प्रोसेस को इस तरह सुधारना कि आने वाले ट्रेड्स में आपका रिस्क कंट्रोल रहे और आपकी प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में काम कर सके। क्योंकि अगर आपने सिर्फ पैसा रिकवर करने पर फोकस किया तो आपका दिमाग बड़े प्रॉफिट की तलाश करेगा। लेकिन अगर आपने प्रोसेस रिकवर करने पर फोकस किया तो आपका ध्यान बेहतर डिसीजंस पर जाएगा। और ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म रिजल्ट अक्सर इसी फर्क से बनता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर ऑप्शन बाइंग में हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अलग हो सकती है, डायरेक्शन सही होने के बावजूद लॉस हो सकता है और लॉस के बाद पोजीशन साइज बढ़ाना खतरनाक हो सकता है, तो फिर एक ट्रेडर को अपने कैपिटल का कितना हिस्सा रिस्क में रखना चाहिए और ऐसा कौन सा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे एक खराब ट्रेडिंग डे आपकी पूरी कैपिटल को नुकसान न पहुंचा सके। यही वो जगह है जहां लॉस रिकवरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। अब जब आपने समझ लिया कि लॉस के बाद सबसे बड़ी गलती तुरंत बड़ा ट्रेड लेकर पैसा रिकवर करने की कोशिश करना है, और ये भी समझ लिया कि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ डायरेक्शन सही होना काफी नहीं है, तो अब हमें उस चीज पर आना होगा जो आपकी पूरी रिकवरी जर्नी को कंट्रोल कर सकती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ट्रेडिंग में असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। असली सवाल ये है कि अगर अगला ट्रेड आपके खिलाफ चला गया तो आप कितना लॉस सह सकते हैं। यही सोच एक इमोशनल ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आज एक बड़ा मूव पकड़ना है और जल्दी से पैसा बनाना है। आप एक ऐसा ट्रेड लेते हैं जिसमें आपका रिस्क बहुत बड़ा है। आपको लगता है कि अगर मार्केट आपके पक्ष में गया तो अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट आपके खिलाफ चला गया तो आपका नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि अगले ट्रेड से पहले ही आपके अंदर प्रेशर आ जाए। और जब कैपिटल पर प्रेशर आता है तो माइंडसेट पर भी प्रेशर आता है। फिर अगला ट्रेड स्ट्रैटेजी से नहीं, पिछली गलती से लिया जाता है। यही कारण है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ कैपिटल बचाने की चीज नहीं है, ये आपके माइंडसेट को स्टेबल रखने का भी एक तरीका है। आपको पहले से तय करना चाहिए कि एक ट्रेड में कितना रिस्क एक्सेप्टेबल है। यह प्रतिशत हर ट्रेडर के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है। आपकी कैपिटल, स्ट्रैटेजी, एक्सपीरियंस और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार ये अलग हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, रिस्क इतना होना चाहिए कि स्टॉप लॉस लगने के बाद भी आपका दिमाग अगले ट्रेड में बदला लेने के लिए मजबूर ना हो। अगर एक लॉस के बाद आपका पहला विचार आता है कि अब अगला ट्रेड बड़ा लेना पड़ेगा, तो समझिए आपका रिस्क शायद आपकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी से बड़ा है। यही वो जगह है जहां कई ट्रेडर्स एक और गलती करते हैं। वो सोचते हैं, मैंने पहले 5,000 रुपए गंवाए हैं, अब अगर 10,000 का रिस्क लूंगा तो एक अच्छा ट्रेड आते ही पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स आपके इमोशन को नहीं मानता। अगर आपने रिकवरी के लिए लगातार अपनी पोजीशन साइज बढ़ाई तो एक खराब ट्रेड आपके पिछले लॉस को कई गुना बढ़ा सकता है। इसीलिए रिकवरी का सबसे सुरक्षित तरीका अक्सर स्पीड नहीं, स्टेबिलिटी होता है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि पुराना लॉस एक ही ट्रेड में वापस आना जरूरी नहीं है। अगर आपने 10,000 रुपए गंवाए हैं तो यह जरूरी नहीं कि अगला ट्रेड 10,000 रुपए प्रॉफिट दे। आप छोटे छोटे कंट्रोल्ड आउटकम्स के जरिए धीरे धीरे अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। आपको यह सोचना बंद करना होगा कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। इसके बजाय आपको सोचना होगा कि मुझे अगला सही डिसीजन लेना है। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदल सकता है। क्योंकि जब आपका फोकस पैसा रिकवर करने पर होता है तो आपको हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है।
लेकिन जब आपका फोकस सही डिसीजन लेने पर होता है तो आप समझते हैं कि हर कैंडल ट्रेड करने के लिए नहीं होती। कभी मार्केट साफ सेटअप देगा, कभी मार्केट कंफ्यूजिंग होगा, कभी आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी, कभी वही स्ट्रैटेजी लॉस देगी, और कभी सबसे अच्छा डिसीजन नो ट्रेड होगा। नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। अगर मार्केट आपके सेटअप के अनुसार नहीं चल रहा तो बाहर रहना भी रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब मान लीजिए आपने एक दिन में 2 या 3 अच्छे ट्रेड्स लिए और फिर लगातार 2 लॉस हो गए। यहां आपका दिमाग कह सकता है कि आज तो कुछ भी करके प्रॉफिट में क्लोज करना है, लेकिन यही सोच आपको एक खराब ट्रेड में धकेल सकती है। इसीलिए प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि आप पहले से अपने लिए एक डेली रिस्क लिमिट तय करें। जब आपकी निर्धारित रिस्क लिमिट पूरी हो जाए तो ट्रेडिंग बंद। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये डिसिप्लिन है, क्योंकि मार्केट अगले दिन भी खुलने वाला है। आपको आज ही सारी रिकवरी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगला सेशन है, अगला सेटअप है, अगली प्रोबेबिलिटी है, और यही सोच आपको रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रखती है। एक और बात समझिए, अगर आप लगातार लॉस कर रहे हैं तो सिर्फ पोजीशन साइज कम करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना होगा, देखना होगा कि लॉस स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी के कारण हुआ या आपकी गलती के कारण। अगर आपने अपने रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो वो ट्रेडिंग का नॉर्मल आउटकम हो सकता है, लेकिन अगर आपने रूल्स तोड़े तो आपको रिकवरी से पहले अपने एग्जीक्यूशन को ठीक करना होगा, क्योंकि टूटा हुआ प्रोसेस लेकर प्रॉफिट की रिकवरी करना वैसा ही है जैसे लीक हो रही बाल्टी में लगातार पानी भरते रहना। आप पैसा डालते रहेंगे लेकिन प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए पहले लीक बंद कीजिए, फिर कैपिटल को ग्रो करने के बारे में सोचिए। और याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एसेट सिर्फ आपका कैपिटल नहीं है, आपका डिसीजन मेकिंग माइंडसेट भी आपका एसेट है। अगर आप कैपिटल बचा लेते हैं लेकिन हर लॉस के बाद इमोशनली टूट जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी बनाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं, लॉस को एक्सेप्ट करते हैं और हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस किसी एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं बल्कि आपके प्रोसेस पर आधारित होने लगता है। और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दिशा है। अब अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने रिस्क कंट्रोल कर लिया, पोजीशन साइज छोटी कर ली और रिवेंज ट्रेडिंग भी रोक दी, लेकिन फिर भी आपके पुराने लॉस की वजह से अंदर से एक प्रेशर बना हुआ है कि मुझे किसी भी तरह अपना पैसा वापस चाहिए। तो उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को कैसे खत्म किया जाए ताकि अगला ट्रेड आपके पुराने लॉस को रिकवर करने के लिए नहीं बल्कि एक सही प्रोबेबिलिटी के आधार पर लिया जाए? यही आगे तय करेगा कि आप सिर्फ रिस्क कंट्रोल करना सीख रहे हैं या वास्तव में एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह सोचना शुरू कर रहे हैं। इस हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण चीज है लॉस के बाद पैदा होने वाले साइकोलॉजिकल प्रेशर को समझना, क्योंकि कई बार रिस्क मैनेजमेंट सही होने के बावजूद ट्रेडर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है, मुझे अपना पुराना पैसा वापस चाहिए। यही विचार धीरे धीरे आपके हर अगले डिसीजन को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में लॉस किया, आपने अपना स्टॉप लॉस फॉलो किया और ट्रेड से बाहर आ गए। टेक्निकली आपने सही काम किया, लेकिन ट्रेड बंद होने के बाद आपका दिमाग बार बार उसी लॉस को याद कर रहा है। अब अगला सेटअप आता है, आप उसे देखकर सोचते हैं शायद यही वो ट्रेड है जिससे मेरा लॉस वापस आ जाएगा। ध्यान दीजिए, सेटअप वही है, चार्ट वही है, मार्केट वही है, लेकिन आपका माइंडसेट बदल चुका है। अब आप उस ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की वजह से नहीं, रिकवरी की उम्मीद में देख रहे हैं। यहीं आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर मेरा पिछला ट्रेड प्रॉफिट में होता तो क्या मैं ये अगला ट्रेड फिर भी लेता? अगर जवाब नहीं है तो संभव है कि आपका डिसीजन मार्केट से ज्यादा आपके पिछले रिजल्ट से प्रभावित हो रहा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में यह समझना बहुत जरूरी है कि पिछला ट्रेड खत्म होते ही उसकी प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। अगला ट्रेड एक नई घटना है। पिछले ट्रेड का लॉस अगले ट्रेड को प्रॉफिट देने के लिए मजबूर नहीं करता। इसलिए आपको अपने दिमाग से यह भावना निकालनी होगी कि मार्केट के ऊपर आपका कोई पैसा बकाया है। मार्केट ने आपका पैसा नहीं लिया, आपने एक रिस्क लिया था और उसका रिजल्ट आपके खिलाफ आया, बस। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना जितना मुश्किल लगता है उतना ही पावरफुल भी है, क्योंकि जब आप लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपको उसे तुरंत रिकवर करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आपका फोकस बदल जाता है। आप सोचते हैं मुझे आज अपना लॉस वापस नहीं चाहिए, मुझे आज सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं। यही सोच आपको इमोशनल ट्रेडिंग से निकालकर प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आपको हर अगला ट्रेड जीतने का भरोसा हो। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर अगला ट्रेड लॉस भी हो गया तब भी मैं अपने रिस्क और अपने प्रोसेस को कंट्रोल में रख सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस आपको लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाता है।
इसलिए अगर आज आपका लॉस हुआ है तो चार्ट बंद करना भी कभी कभी ट्रेडिंग का हिस्सा है। कुछ समय लेकर अपने ट्रेड्स को रिव्यू कीजिए, अपनी गलती और स्ट्रैटेजी के नॉर्मल लॉस में फर्क कीजिए और फिर तभी मार्केट में वापस आइए जब आपका माइंडसेट न्यूट्रल हो। क्योंकि जब दिमाग पैसा वापस लेने के लिए बेचैन होता है तब सबसे अच्छा सेटअप भी खराब डिसीजन बन सकता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, रिस्क कंट्रोल कर लिया और इमोशनल प्रेशर भी कम कर लिया, तो आखिर ऐसी कौन सी ट्रेडिंग सोच है जो आपको अगले कई ट्रेड्स में कंसिस्टेंट रहने में मदद कर सकती है, चाहे कुछ ट्रेड्स लगातार लॉस में ही क्यों ना जाएं। यही हमें इस पूरी जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक लेके जाएगा। अब तक हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी है। ट्रेडिंग में लॉस से बाहर निकलने का रास्ता किसी एक बड़े ट्रेड में छिपा हुआ नहीं है। असली रिकवरी तब शुरू होती है जब आपका माइंडसेट पुराने लॉस से बाहर निकलकर अगले सही डिसीजन पर फोकस करना शुरू करता है। ऑप्शन बाइंग में आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ ट्रेड्स आपके पक्ष में होंगे और कुछ आपके खिलाफ। कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार प्रॉफिट नहीं दे सकती और कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड में सही नहीं हो सकता। इसलिए आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आप हर बार मार्केट को प्रेडिक्ट करें। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जब आपका सेटअप मिले तब आप डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करें और जब सेटअप आपके खिलाफ जाए तब बिना इमोशन के बाहर निकल सकें। मान लीजिए आपके पास 10 ट्रेड्स की एक सीरीज है। इनमें कुछ ट्रेड्स लॉस में जा सकते हैं, कुछ प्रॉफिट में और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहां आपको ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए। अगर आप हर ट्रेड को अपनी पहचान और कॉन्फिडेंस से जोड़ देंगे तो एक लॉस आपका पूरा माइंडसेट हिला सकता है। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं तो आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पे आ जाता है। यही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की असली सोच है। अगर आपका एक ट्रेड लॉस हो गया तो खुद को फेलियर मत समझिए। अगर एक ट्रेड प्रॉफिट में हो गया तो खुद को जीनियस भी मत समझिए। दोनों सिर्फ आउटकम्स हैं। आपकी असली पहचान आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बनती है। और अगर आप लगातार लॉस कर रहे हैं तो एक कदम पीछे हटना बिल्कुल गलत नहीं है। ट्रेडिंग रोककर अपने ट्रेड्स को रिव्यू कीजिए। देखिए कि आपने अपने रूल्स फॉलो किए थे या नहीं। अगर गलती हुई है तो उसे लिखिए, समझिए और दोबारा वही गलती न करने का प्रोसेस बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता मत बनाइए। इसे एक स्किल की तरह देखिए जिसे सीखने में टाइम, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस लगता है। अपने कैपिटल की ऐसी राशि को रिस्क में मत डालिए जिसके लॉस होने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो। ट्रेडिंग में वही पैसा इस्तेमाल कीजिए जिसका रिस्क आप फाइनेंशियल और इमोशनली दोनों स्तर पर समझते हैं। और अगर आप इस पूरी जानकारी को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज से एक छोटा बदलाव कीजिए। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये मत देखिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। खुद से पूछिए, क्या मैंने सही डिसीजन लिया था? क्योंकि सही डिसीजन कभी-कभी लॉस भी दे सकता है और गलत डिसीजन कभी-कभी प्रॉफिट भी दे सकता है। अगर आप इस फर्क को समझ गए तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, आपके प्रोसेस से आने लगेगा। और यही सोच ट्रेडिंग से बाहर भी आपकी जिंदगी में काम आएगी। हर जगह आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई बार सही मेहनत के बाद भी फेलियर आएगा। लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है तो एक खराब रिजल्ट आपकी पूरी जर्नी तय नहीं करता। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। अपने फैसलों को समझिए, अपनी गलतियों से सीखिए, रिस्क को रिस्पेक्ट कीजिए और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाइए। क्योंकि असली जीत सिर्फ पैसा रिकवर करना नहीं है। असली जीत यह है कि एक लॉस आपको अपने लक्ष्य से भटका ना सके। और जब आप इस सोच के साथ ट्रेडिंग करेंगे तब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद को कंट्रोल करना सीखेंगे। यही स्किल ट्रेडिंग में भी काम आती है और जिंदगी में भी।